रिटायरमेंट और डेथ में बस एक ही डिफरेंस है, रिटायरमेंट में बंदा अपनी मर्जी से जा रहा है और डेथ में ऊपर वाले की मर्जी से जा रहा है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। भाई हम बोल सकते हैं अगर बंदा रिटायर हो रहा है ना, तो हम उससे बोल सकते हैं यार कि भाई 2-4 दिन और रुक जा, जब नया पार्टनर नया साल होगा तो आप रिटायर हो जाना। डेथ के केस में हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई ऐसा है यार अभी मत मर, अकाउंटिंग ईयर खराब हो जाएगा हमारा, है ना। तो बस एक यही फर्क है कि एक जगह ऊपर वाले की मर्जी से जाता है, एक जगह हमारी मर्जी से जाता है। तो बेटा जब भी एक पार्टनर की डेथ होती है ना, तो जो भाभी जी होती है उनको बुलाया जाता है और पूरा हिसाब समझाया जाता है। अब आप बोलोगे सर अगर भाभी जी नहीं है तो, भाभी जी नहीं है तो कोई तो होगा लीगल है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉपर्टी के केस में तो बहुत मिल जाते हैं, समझो ना, कोई भी आ जाएगा, ये तो मेरे भैया थे है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीगल हायर है उसका जो एग्जीक्यूटर है वो आएगा, उसको हमें पूरा हिसाब देना पड़ेगा। तो कुल मिला के बेटा डेथ में ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए बी सी। और इसमें सी की डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? सी। अब देखो अभी तक जो रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चन थे ना, उनमें आपने एक बात देखी थी कि रिटायरमेंट और डेथ, जो रिटायरमेंट जो होता है ना वो साल के पहले दिन या साल के लास्ट दिन होता है, डेथ कभी भी हो सकती है, डेथ साल के बीच में कभी भी हो सकती है। तो सर अब हमारे एग्जाम्पल में किसकी डेथ हो रही है? सी मर गया, तो हम सी के लीगल हायर को बुलाएंगे, वो भाभी जी हो, आंटी जी हो, बेटा जी हो, भाई जी हो, जो भी होगा उनको बुलाएंगे, उनके सामने पूरा एक हिसाब रखेंगे। देखो जी आपके पिताजी, आपके पति जी, आपके बेटा जी ने ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, ये उनका हिस्सा है, ये सारी चीजें उनको मिल रही हैं और ये सारी चीजें वो विड्रॉ कर चुके हैं, तो ये फाइनल पैसा आप पकड़ो। तो हमें हमेशा किसका अकाउंट बनाना होता है? जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है, जिसे हम बोलते हैं डिजीज्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर होता है? डिजीज्ड पार्टनर। उसका कैपिटल अकाउंट हमें बनाना होता है। जैसे हमारे केस में किसकी डेथ हो रही है बेटा? सी की, तो हम किसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? सी का। तो जरा ध्यान से समझना, सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, बाकियों का नहीं बनेगा। यहाँ कुछ सिर्फ किसका बनेगा? सीज कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हो रही है उस पार्टनर का अकाउंट बनेगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, हम भाभी जी को, आंटी जी को या बेटा जी को क्या बोलेंगे कि भाई देखो आपके पापा, पति और बेटे का ये बैलेंस था, ये कैपिटल का बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी, इतना इनका कैपिटल का बैलेंस है। अब सपोज करो, मैंने पहले ही बताया था बेटा कि डेथ कभी भी हो सकती है साल के दौरान, बीच में कभी भी हो सकती है। सपोज करो 4 महीने बाद डेथ होगी, 1 अगस्त को बेचारा स्वर्ग और सिद्धार्थ हो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने जिंदा रहा? 4 महीने। तो भाई 4 महीने की उसको क्या मिलेगी? सैलरी। बाई सैलरी मिलेगी 4 महीने की, बाई आईओसी मिलेगा, बाई कमीशन मिलेगा, और बेटा 4 महीने तक वो पार्टनर था ना, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ये भी मिलेगा बेटा, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। और क्या मिलेगा सर इसके अलावा? सर आपको पता है रिवैल्यूएशन में उसका हिस्सा मिलेगा उसको, भाई रिवैल्यूएशन में हिस्सा मिलेगा, तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी रिवैल्यूएशन में उसका हिस्सा होगा वो मिलेगा, है ना, प्रॉफिट होगा तो। उसके अलावा सर बाई रिमेनिंग पार्टनर क्या देंगे? रिमेनिंग पार्टनर उसे क्या देंगे? गुडविल देंगे, तो वो भी रहेगा। और क्या रहेगा सर? सर कोई बैलेंस शीट में जर्नलिजर है वो है, तो उसमें भी उसको हिस्से मिलेगा, जर्नलिजर और प्रॉफिट में उसको उसका हिस्सा मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें पार्टनर को मिलेंगी। पीएनएल सस्पेंस का मतलब बेटा वो 4 महीने के लिए पार्टनर था, उन 4 महीनों में फर्म ने कुछ तो कमाया होगा भाई, ठीक है। 4 महीने बाद उसकी डेथ होगी तो उन 4 महीनों का प्रॉफिट भी उसको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट टिल डेट। वो सारी चीजें, इसमें से नया कुछ भी नहीं है, बस नई ये 4 चीजें हैं, सैलरी, आईओसी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस। ये पिछले क्वेश्चंस में कहीं नहीं था, क्योंकि सर रिटायरमेंट साल के पहले दिन हो रहा था या साल के लास्ट दिन हो रहा था, तो ऐसा था ही नहीं उसमें कुछ, समझो ना। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिमेनिंग पार्टनर जो गुडविल दे रहे हैं, ये तो पहले भी देते थे। भाई एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है, ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर होके चला गया, तो सी अपना हिस्सा किसको बेच के जाएगा? ए और बी को, है ना। यहाँ सी की डेथ होगी तो ऑटोमेटिक सी का हिस्सा कौन कौन ले लेंगे? अब तो फ्री में ले लेंगे क्या? बदले में क्या पे करेंगे? गुडविल।
तो रिवैल्यूएशन का हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर गुडविल देंगे, जनरल रिजर्व प्रॉफिट देंगे। और बेटा JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है बेटा LIC, सुना है आपने? सपोज करो क्या हुआ बेटा, एक मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स ने अपने नाम पे एक पॉलिसी करा रखी थी, है ना। अगर एक्स मर गए तो मिसेज एक्स की मौज है ना, क्योंकि उनको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा, 1 करोड़ 50 करोड़ जितना भी हो जाता है ना। कई बार मैंने तो सुना था हमारे गांव में ना, एक लोग इंश्योरेंस के लिए अपने पति को ही मार दिया था बेटे और हाँ देंगे देंगे अभी क्रेडिट साइड, अभी भाभी जी को आ जाओ भाई। तो JLP वही होता है बेटा, बेटा इधर ध्यान दो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब पार्टनर्स ने ऐसी कोई पॉलिसी ले रखी है, तो किसी एक पार्टनर के मरने पे सबकी मौज हो जाती है, तो इसलिए ना लोग करवाते नहीं थे, एक दूसरे पार्टनर को ही मरवा देते थे पॉलिसी के। अब नहीं होती, पहले होती थी। नहीं, पता चले किसी को कोई मार दे। अब बताओ, ये इधर ध्यान दो भाई, ये सारी चीजें तो पार्टनर भाई को मिलेंगे। अब हम बोलेंगे भाभी जी खुश मत हो, 10 करोड़ बन रहा है क्रेडिट साइड का। सस्पेंस बेटा पहले समझ लो ना, फिर नोट कर लेना, मैं उतना नोट करने का टाइम वैसे ही देता हूं तुम्हें। आ जाओ भाई, ये सारी चीजें तो बन रहे हैं, अंकल आंटी बेटा भाभी, ये सारी चीजें 10 करोड़ बन रही है इनका हिसाब। बट अब इनने कुछ लिया भी तो है, इन्होंने ना 8 करोड़ ड्राइंग कर ली है, ड्राइंग्स भी माइनस होंगी भाई। अगर आपने, अगर मरने से पहले उसने कोई ड्राइंग्स कर रखी हैं तो वो उसके कैपिटल से क्या हो जाएंगी, माइनस। अच्छा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो वो भी क्या हो जाएगा। अच्छा 4 महीने में फर्म को प्रॉफिट हुआ तो 4 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, बट उन 4 महीने में लॉस हुआ तो लॉस भी मिलेगा, तो इसको बोलेंगे टू P&L सस्पेंस। तो यहां क्या लिखेंगे, लॉस टिल डेट ऑफ मृत्यु। अच्छा इसके अलावा और क्या मिलेगा सर बताओ, सर इसके अलावा है ना रिवैल्यूएशन का लॉस, इसके अलावा बैलेंस शीट में कोई लॉस होगा तो वो भी मिलेगा, है ना। टू P&L बैलेंस शीट वाला नहीं होता जो लॉस असेट साइड वाला। अच्छा टू गुडविल, अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल याद करो, ये वही तो है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो भी होते हैं वो लॉसेस में कवर हो गए, फिक्टिशियस एसेट जो है वो लॉसेस में कवर हो गए सारे लॉसेस। और गुडविल अगर याद करो बेटा, अगर पहले से कोई गुडविल अपेयर होती तो उसे क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड PSR में राइट ऑफ करते थे। अच्छा कई बार ना फर्म से पार्टनर ने लोन लिया, देखो दो चीजें, अगर लोन लिया है टू पार्टनर लोन, ये कौन सा वाला है, ये है बैलेंस शीट में असेट साइड वाला। देखो पार्टनर ने फर्म को दिया है और पार्टनर ने फर्म से लिया है, तो ये कौन सा वाला है, दिया है लिया है, लिया है, तभी तो फर्म काट रही है उसकी कैपिटल से। पार्टनर ने फर्म से लिया है तो फर्म बोलेगी ठीक है भाई देखो तेरी कैपिटल बनती है 10 लाख की, पर तूने ना ऑलरेडी 9 लाख का तो लोन ही ले रखा है, तो अब तुझे कितना पे होगा, इसलिए मैंने लिखा है बैलेंस शीट में असेट साइड वाला लोन कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आता है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाला मतलब जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो वो कहां आएगा, वो इधर आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं क्रेडिट साइड बाई पार्टनर लोन। ये कौन सा है बेटा, लायबिलिटी साइड वाला। तो इस तरीके से जो बनेगा वो लिख देंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो भी बनता होगा सर, ये सारी चीजें डिडक्ट होने के बाद जो भी बचता होगा वो जो भी उसका लीगल हायर होगा, जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा उसको दे दिया जाएगा। जरा बात को ध्यान से समझना, डेथ में क्या होता है सर, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ एक अनसर्टेन इवेंट है, कभी भी हो सकता है। तो जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जिसे बोलते हैं डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में किसकी डेथ हो रही थी सर, सी की डेथ हो रही थी, तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे, सी का। तो सी को क्या क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, IUC मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा, है ना, रिमेनिंग पार्टनर गुडविल देंगे, जनरल रिजर्व प्रॉफिट होगा, JLP देंगे, ये सारी चीजें उसके अकाउंट से कट जाएंगी, जो बच्चे को भाभी जी को दे दिया जाएगा। अच्छा इसमें से बेटा ये 4 चीजें, बच्चे को ना कुछ समस्या हो जाती है यहां से लेके यहां तक,
ये चार चीजें टाइम बेस है। अब कहीं रिवैल्यूएशन को मत कर देना टाइम बेस, कहीं तुम रिवैल्यूएशन को भी कर दो टाइम बेस। टाइम बेस मतलब 4 महीने के लिए जिंदा रहा है तो 4 ही महीने का मिलेगा। आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, यही 4 महीने का मिलेगा। ये नहीं कि रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी 4 महीने का कर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ईयरली होता है क्या? नहीं, वो तो टोटल होता है ना आज की डेट तक का। क्या गुडविल कोई ईयरली कैलकुलेट होती है? नहीं, टोटल होती है। तो ईयरली जो कई बार क्या होता है ना, मैं डिवाइड बाई 12 इंटू 4 करूंगा, बच्चा हर चीज में कर लेता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4। सर कितनी चीजों के लिए होता है वो? सर 4 चीजें, सैलरी, आईयूसी, कमीशन और प्रॉफिट। यही टाइम बेस है ना। और इधर क्या है सर? इधर तो 2 ही चीजें, आईओडी और ड्रॉइंग्स, ये टाइम बेस है। ध्यान रखना, टाइम बेस मतलब सर पार्टनर जितने महीने रहा है उतने महीने का ही मिलेगा। रिवैल्यूएशन को मत कर देना, पार्टनर्स कैपिटल को मत कर देना। समझ में तो नहीं आई बात? तो बेटा नोट कर लो, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, आ जाओ भाई, अब आगे की बात करते हैं। भाई देखो, जिन जिन जो जो चीजें पार्टनर्स को मिल रही हैं वो सारी चीजें क्या हो रही हैं? क्रेडिट। और जो जो चीजें पार्टनर से हम ले रहे हैं वो सारी चीजें क्या हो रही हैं? डेबिट। अब इनमें से सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है ना, वो ये सीखनी है प्रॉफिट लॉस टिल डेट ऑफ डेथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिल डेट ऑफ डेथ। एक बात बताओ भाई, कोई कंपनी क्या 3 महीने का पीएनएल बनाएगी? 4 महीने का पीएनएल बनाएगी क्या? सोचो जरा भाई, अगर मैं ये मान रहा हूं सी की डेथ 1 अगस्त को होगी, तो कितने महीने बाद हुई सर? 4 महीने बाद। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद डेथ होगी सी की। तो अब 4 महीने का पीएनएल कौन सी कंपनी बनाती है भाई? कोई नहीं बनाता। पीएनएल तो मिनिमम कितने साल का बनता है? और मैं तुम्हें बताऊं, कई कई बिजनेस ऐसे होते हैं ना जिनमें शुरुआत में कुछ काम ही नहीं होता। जैसे जैसे तुम्हें बताऊं, टेंट वाला, जो शादी वादी करते हैं ना, बैंकेट हॉल होता है ना, उनका मेन काम अक्टूबर से शुरू होता है। समझो ना? तो उनके जो मेन प्रॉफिट स्टार्ट होते हैं कहां से होते हैं? अप्रैल मई में तो खाली बैठे रहते हैं। यह सीधी सीधी बात है। एक होता है, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, कूलर के मैन्युफैक्चरर। मैं तो एक बात बता दूं, जो कूलर के मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो एसी के मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, उनका गर्मियों में काम ही नहीं होता। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है? वो सर्दियों में बना लेते हैं, गर्मियों में वो तो बिक भी जाता है। जो मैन्युफैक्चरर की बात करो, मैं सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलर तो गर्मियों में ही बेचेगा। जो मैन्युफैक्चरर है वो दिसंबर जनवरी से कूलर एसी बनाना शुरू कर देते हैं, दिसंबर में ही, नवंबर दिसंबर से बनाना शुरू कर देते हैं। फरवरी मार्च में मार्केट में जितनी डिमांड होती है, मार्च आते आते सारी पूरी कर लेते हैं वो। तो एक बात बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई में वो क्या करते हैं? घर में बैठे खाली है, उनका धंधा कुछ है ही नहीं। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे इनिशियली कुछ होता ही नहीं, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें सारा का सारा काम गर्मी में ही हो जाता है। भाई साहब, एजुकेशन सेक्टर, जैसे बच्चे जितनी फीस आनी है ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक आ जाती है। उसके बाद तो सिर्फ पढ़ाना होता है बच्चों को। समझ रहे हो ना? तो सीधी सीधी बात है बेटा। तो ऐसे में कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर? भाई अब बंदा कितने महीने बाद मर रहा है, अब 4 महीने का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब उसे देना तो पड़ेगा ना, 4 महीने के लिए वो पार्टनर है तो 4 महीने का उसको क्या देना पड़ेगा? तो कैसे देंगे? तो इसमें सर 2 केस हैं। पहला केस है केस 1, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। सर फिर हमारे पास कोई बेस नहीं, हम ये बोलते हैं कि भाई देखो, अब जब कुछ नहीं पता चल रहा है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे दे देंगे। हम बोलेंगे देखो, पिछले साल के हिसाब से ही दे देते हैं भाई आपको। किस हिसाब से दे देते हैं? तो जैसे एक एग्जांपल से समझो बेटा, एक एग्जांपल से समझो। एबीसी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। सी मर गया, सी का स्वर्गवास हो गया या अब मर गया तो मर गया, इसमें क्या टॉपिक है? इमोशनल क्या होना? देखो भाई, एबीसी पार्टनर है, 3:1 उनका रेशियो है। सी मर गया कब? 30 जून 2021 को, है ना? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्या अभी बताऊंगा उसका भी बताऊंगा। 31 मार्च 2022 इज रुपीज, सॉरी 21 इज रुपीज 1 लाख।
1 लाख। कैलकुलेट, पहले ईयरली सीख लो भाई, सब बता दूंगा। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। जरा बात को ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। सी की डेथ हो रही है 30 जून को, तो कितने महीने बाद हो रही है बताओ? 3 महीने बाद। इसका मतलब सी कितने महीने के लिए हमारा पार्टनर था? 3 महीने के लिए पार्टनर था। पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है कितना? तो लास्ट ईयर लॉस होगा तो इस साल भी लॉस होगा। अब क्या करें, ये तो एक रूल है ना, थंब रूल है। देखो पिछले साल के बेस पे दे रहे हैं हम। पिछले साल अगर लॉस होगा तो इस साल भी लॉस होगा, पिछले साल प्रॉफिट होगा तो इस साल भी प्रॉफिट। भाई यही है रूल, है ना। अब एक बात बताओ, बताओ लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? जल्दी से बताओ, लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था बताओ? 1 लाख। कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लाख ले लो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। तो 1 लाख मैं ही बोल दूं लास्ट 12 महीने का प्रॉफिट, लास्ट ईयर बोल दूं या लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट बोल दूं? तो पिछले साल हमने कितना कमाया? 1 लाख। या मैं बोल दूं पिछले 12 महीने में हमने कितना कमाया? 1 लाख। इस साल भी कितना कमाएंगे? भाई इस साल भी हम 1 कमाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, फर्म प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, फर्म प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? 1 लाख 12 महीने का है, तो बताओ 3 महीने का क्या होगा? सीधी बात। देखो ना, हमने एक सीधी अजम्पशन ली, भाई सी की डेथ हो रही है 30 जून को, सी को कितने महीने का प्रॉफिट देना है? 3 महीने का प्रॉफिट देना है। तो 3 महीने का प्रॉफिट देना है तो कैसे देंगे? 3 महीने का तो पीएनएल ही नहीं है हमारे पास, तो हम किसको बेस मान रहे हैं? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने कितना कमाया? इस साल भी कितना कमाएंगे? तो 1 लाख तो पूरे साल में कमाएंगे ना, तो 3 महीने में क्या कमाएंगे? नहीं सर, 25,000 है ना। और उसमें शेयर, भाई का शेयर क्या बताऊं? 25,000 इंटू 1/6। चलो ये थोड़ा आसान कर लेता हूँ, 311 कर लेता हूँ इसको, 1/5। तो बताओ भाई कोई टफ है क्या? अब जरा ध्यान देना, अब इसमें भी वो गेम करेगा। वो पता कई बार क्या बोलेगा आपको? नहीं मतलब एक मिनट, हाँ मार्च से लिया ना मैंने भाई, मार्च से लिया ना, तभी तो हमेशा मार्च में साल खत्म होता है। हाँ तो उसमें 5 महीने हो गए थे। अभी मैंने अगस्त का एग्जांपल लिया था ना, तो उसमें कितने मंथ हो जाते? 5, सॉरी 4 नहीं, अगस्त में 5 होते ना। फर्स्ट में होता तो 5 होते, 4 होते, और एंड में होगा तो 5 होंगे। भाई आपने मार्च से काउंट करना है। देखो आपके यहाँ कोई ऐसा टेंशन ही नहीं है फाइनेंशियल, आपके लिए तो एक ही ईयर है, मार्च खत्म। हम अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो नहीं करते, इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो नहीं करते, हम अपना हिंदुस्तानी कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो देखो पिछले साल क्या कमाया, तो हम इस साल भी कितना कमाएंगे? 1 लाख। 1 लाख कितने महीने में कमाएंगे? जब पूरे साल भर में, तो इस साल कितना कमाएंगे? अच्छा अब कई बार पता है वो क्या बोलेगा, कई बार वो आपको बस यहाँ घुमा देगा, बच्चा वहीं सरेंडर। हमारे सर ने तो लास्ट ईयर बोला था। कई बार वो ये बोल देगा लास्ट 3 ईयर के एवरेज के बेस पे, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एवरेज निकाल लेना, बाकी सेम रहेगा। जो एवरेज निकलेगा वो ईयरली निकलेगा ना, वो भी भाई वो बोल देगा लास्ट ईयर के बेस पे नहीं, लास्ट 3 ईयर के एवरेज के बेस पे, तो ठीक है लास्ट 3 ईयर का एवरेज निकाल देना। तो वो एवरेज भी तो ईयरली है ना, तो वो भी डिवाइड 12 से होगा, तो ज्यादा सोचने का नहीं, करने का। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, बेस पे ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो सेकंड मेथड है, वो है केस 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है सर? सेल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का क्या मतलब होता है सर? सेल के बेस पे हम अपने सेल्स के मार्जिन्स को देखते हैं कि हाँ भाई हम सेल्स पे क्या कमा रहे हैं, व्हाट वी आर अर्निंग, है ना। तो हाँ थोड़ा बहुत एवरेज प्रॉफिट जैसा, बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो अलग है। देखो इधर ध्यान देना, कैसे? देखो ध्यान से समझो, इसमें ना डेट ना भी दियो ना, आपका काम हो जाएगा। यहाँ डेट की कोई रेलिवेंस नहीं है। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर आपने वो बताया नहीं, अगर आपने तो बढ़िया एग्जांपल ले लिया सर कि अगले बंदे की डेथ होगी 30 जून को,
अगर सर उसकी डेथ 18 जून को होती तो बस फिर सीधी बात है, फिर डेज में हो जाएंगी सारी कैलकुलेशन, है ना। अगर आ गया, देखो एक्सेप्शनल है, आएगा नहीं, कम आता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन में आएगा, फिर यहाँ 3 वो फिर वो देखो वो पता है ऐसे दे देगा 36 डेज 720 डेज, वो बोल देगा एज्यूम 360 डेज ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जनरली अजम्पशन ले लेता है वो ऐसी बिल्कुल ऐसी पॉइंट्स की अब भाई किस्मत ही खराब होगी तुम्हारी ना, कि मतलब बिल्कुल ऐसा है कि भाई कोई ऐसा मनहूस पेपर दे रहा हो, सबकी किस्मत खराब नहीं होती ना भाई, मेरे साथ होता है ना भाई, कॉमन पेपर आने वाला है पर एक बस में एक्सीडेंट होता है ना, किसी एक की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसकी वजह से 30 और जाते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भाई एक बस का एग्जांपल, एक सीधी बात है कि एक बस में 40 लोग जा रहे थे, अब बस का एक्सीडेंट, एक बंदे की किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी वजह से 39 लपेट गए, तो वही चीज है। नहीं ऐसा नहीं होता है, सबकी नहीं हो सकती, तो यही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। जनरली ऐसा नहीं आता, वो आता है ना तो बोल देता है ऐसी कैलकुलेशन आ रही होगी 36 डेज 48 डेज जो, और वो साथ साथ में ये भी बोल देता है एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। अगर डेज आ गया ना तो फिर सर आपको फिर डेज में ही करना पड़ेगा। देखो अब इससे ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा। 15 जून आता है तो उसको आप कर सकते हो 1.5 2.5 डिवाइडेड बाई 12, वो तो एग्जैक्ट फिगर है ना, 1 31 और 15 आ जाए कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो तब है जब 19 आ जाए 21 आ जाए 18 आ जाए, तो फिर आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 12 जून वाला एक क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ, 12 जून का क्वेश्चन है, तो 31 30 अप्रैल के 30 और मई के 31 कितने हो गए 61, और 12 उसमें जोड़ दो 73 डेज का आया था है? तो बस ये यहाँ पे बस इतना चेंज आ जाएगा, फिर यहाँ डिवाइड बाई 365 करोगे इनटू डेज करोगे, एक क्वेश्चन है बोल तो रहा हूँ, अब इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। चलो आ जाओ अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है सर, सेल्स। अब सेल के लिए क्या क्या होगा सर, तो सेल के लिए बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई पिछले साल की सेल दी होगी, सारी चीजें दी होंगी, सेल के बेस पर हम निकालेंगे। जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं कि ए बी सी पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है, ए मर गया, कब भी मरा कोई मतलब नहीं है, डेट दी भी है तो भी कोई फर्क नहीं है, 18 अगस्त 2021 में मर गया, है ना। प्रॉफिट एंड सेल फॉर लास्ट ईयर is ₹10,000 and ₹1,00,000 respectively, है ना। सेल टिल डेट ऑफ डेथ, देखो भाई कौन कौन पार्टनर है बेटा, एबीसी पार्टनर है, उनका लाभ हानि रेशियो क्या है 3:1। कौन मरा बेटा, ए मर गया। ए कब मर रहा है हमारा 18 अगस्त को मर रहा है, डेट हमारे लिए वैसे भी रेलिवेंट नहीं है, दे रखी है तो क्वेश्चन में बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अब बोलता है पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल आपको दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 10,000, लास्ट ईयर की सेल है 1,00,000, और इस साल डेथ की डेट तक फॉर्म की सेल कितनी हो चुकी है। तो देखो हम सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देते हैं सेल के साथ, प्रॉफिट परसेंटेज विद सेल। क्या बोल रही हो बेटा, लास्ट ईयर की सेल दे रखी है, लास्ट ईयर की प्रॉफिट दे रखा है, और इस साल सेल टिल डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक कितनी सेल हो चुकी है। हाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है जल्दी से बताओ 10,000, और लास्ट ईयर की सेल कितनी है, तो इससे मैं क्या निकाल रहा हूं प्रॉफिट परसेंटेज विद सेल। मैं ये इससे मुझे ये पता चल गया कि सेल पे मैं कितना परसेंट कमाता हूं, तो मैंने पिछले साल कितना कमाया, कितने की सेल पे, तो बताओ मैंने कितना परसेंट कमाया, 10% कमाया। पिछले साल 10,000 कमाया 1,00,000 की सेल पे, तो कितना परसेंट कमाया। अब यहां निकाल दो फर्म सेल टिल डेट ऑफ डेथ। बताओ फर्म की सेल क्या है डेथ की डेट तक 75,000,
तो बताओ फर्म का प्रॉफिट क्या आएगा टिल डेट ऑफ डेथ 75,000 का 10% कितना आएगा सर? पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 10,000। पिछले साल की सेल कितनी थी? 1,00,000। तो कितना परसेंट हो गया सर? 10%। पिछले फर्म की सेल क्या है टिल डेट ऑफ डेथ? तो फर्म का प्रॉफिट क्या आ जाएगा? तो बताओ भाई का हिस्सा क्या है जो मर रहा है? कौन मर रहा है? ए। 7,500 इंटू 1/3 4500 ए का है ना बेटा, समझो। तो ध्यान देना बेटा, इसमें हमने क्या करा सर? इसमें सबसे पहले आपने लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे क्या निकाल लिया? परसेंटेज की। आप अपना सेल पे कितना परसेंट कमाते हो, है ना। फिर डेथ की डेट तक सेल देख ली, तो डेथ की डेट तक सेल 75,000 है और सेल पे आप 10% कमाते हो, तो फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? 7,500, उसमें भाई का शेयर। कोई दिक्कत? ये परसेंटेज निकाल दिया ना मैंने। कैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 10,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 इंटू 100। परसेंटेज कैसे? अगर तुम्हारे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है ना भाई, एक बात बताओ, आपने 1,00,000 की प्रॉफिट पे कितना परसेंट कमाया? कैसे निकालोगे आप भाई? अगर आपके 100 में से 10 नंबर आ रहे हैं तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो मैं ये बोल रहा हूं 1,00,000 की सेल में आपका प्रॉफिट 10,000 है, तो आपका सेल का कितना परसेंट है प्रॉफिट? मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, कि भाई अगर आप 10,000 कमा रहे हो, 1,00,000 की सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब सेल पे 10% अर्न कर रहे हो आप। तो वो निकाला मैंने कि सेल पे मेरा प्रॉफिट क्या है, क्योंकि नीचे मुझे डेथ की डेट तक की सेल ही तो दे रखे। हाँ ठीक है, नोट डाउन।